वृतम। एक दिन की बात है, ये घूमता घूमता देवयोग से किसी प्रतिष्ठानपुर में पहुंच जाता है। जैसे प्रतिष्ठानपुर में पहुंचा तो देखा तो बड़े बड़े साधु महात्मा इकट्ठा हुए हैं, भजन कर रहे हैं, भगवान का पूजन कर रहे हैं। तो देवराज नामक ब्राह्मण ने क्या किया, वहीं शिवालय में प्रवेश किया और वहीं ठहर जाता है। जैसे ही शिवालय में प्रवेश किया तो इसको ज्वर आ गया। ज्वर यानी बुखार। जैसे ही प्रवेश किया ज्वर से पीड़ित हो जाता है, बड़ी पीड़ा हुई इसको। और एक कोने पर बैठा है, जाड़े से ठिठुर रहा है, ज्वर आ गया। और वहीं पर एक ब्राह्मण शिव महापुराण की कथा को बांच रहे थे, सबको सुना रहे थे। और एक कोने पर बैठ करके ये देवराज नामक ब्राह्मण भी सुन रहा था, सुनने लग गया कथा। देवराजस्य मासान्ते ज्वरेण पीड़ितो मृता। और ठीक 1 महीने के बाद ज्वर से पीड़ित होकर के इसका देहावसान हो जाता है, इसका शरीर छूट जाता है। यमराज के दूत उसे लेने के लिए आए और यमपुरी ले जाने लग गए। जैसे यमपुरी ले जाते हैं उसी समय भगवान शंकर के गण वहां पर आ गए। बोल शंकर भगवान की जय। वहां आए और उन यमराज के दूतों को धमका करके देवराज ब्राह्मण को उनके चुंगल से छुड़ा करके और सीधे कैलाश ले गए। पापी देवराज जिसने जीवन भर पाप किया, माँ पिता को सताया, पत्नी को धोखा दिया, और आज जो है कि सीधे कैलाश चले गया। क्यों किया कैलाश? भगवान शिव की कथा एक दिन सुनी थी, केवल रोज भी नहीं सुनी थी, केवल एक रात सुनी थी। धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी, यस्या श्रवण मात्रेण पापियानपि भुक्ति भाव। शिव पुराण की ये कथा जिसके सुनने से पापी जन मुक्त हो जाते हैं, केवल एक दिन सुनी थी देवराज ने, और एक दिन की कथा से ही उसको कैलाश मिल गया। तो ऐसे हैं भगवान शंकर, बहुत दयालु हैं। इसलिए तो कहते हैं कि जितना हो भगवान शिव की कथा को सुनो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। केदारेश्वराय शिव केदारेश्वराय, केदारेश्वराय शिव केदारेश्वराय, केदारेश्वराय शिव केदारेश्वराय, केदारेश्वराय शिव केदारेश्वराय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय।
रुद्रेश्वराय शिव रुद्रेश्वराय, रुद्रेश्वराय शिव रुद्रेश्वराय, रुद्रेश्वराय शिव रुद्रेश्वराय, रुद्रेश्वराय शिव रुद्रेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हे हर हर भोले नमः शिवाय, हे हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कमलेश्वराय शिव कमलेश्वराय, कमलेश्वराय शिव कमलेश्वराय। कमलेश्वराय शिव कमलेश्वराय, कमलेश्वराय शिव कमलेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो ये कथा हमारी ही कथा है। ये हम सब क्या हैं? देवराज हैं। हमारे भीतर देवता है, पर क्या करें, हम उस देवता को नहीं पहचान पा रहे हैं। हमारे भीतर परमात्मा है, पर हम उस परमात्मा को नहीं जान पा रहे हैं। ये देवराज ब्राह्मण था। ये क्या करता था? रस विक्रेता था, रस को बेचता था। रस का मतलब वाणी।
हम भी तो अपनी वाणी को बेच रहे हैं, नहीं बेच रहे? कैसे कैसे कटु वचनों का प्रयोग करते हैं। भगवान का भजन बहुत कम और संसार का भजन हम ज्यादा करते हैं। शोभावती नाम की वैश्या क्या ये संसार है? जहां हम इस संसार की सुंदरता को देखते हैं, चकाचौंध को देखते हैं, बस हम अपने भीतर के परमात्मा की भूल बैठते हैं। अपने भीतर के ज्ञान की नहीं सुनते हम, फिर भक्ति की नहीं सुनते हैं, फिर हम केवल इसी संसार में लगे रहते हैं। और फिर भगवान की ऐसी कृपा होती है कि वह ज्ञान जब उत्पन्न होता है तो फिर हम जो है कि उसकी ओर खींचे आते हैं। पर वो ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए, और वो ज्ञान कहाँ मिलता है? सत्संग में। देवराज ब्राह्मण अगर उस क्षेत्र में नहीं जाता, शिव पुराण की कथा को नहीं सुनता, उसे भी कैलाश नहीं मिलता। तो उस ज्ञान के लिए लालायित होना है, सत्संग के लिए लालायित होना है, जाना है सत्संग में, क्योंकि जीवन यही है, बाकी कुछ नहीं है जीवन। नहीं तो अंत समय हमको पछताना पड़ेगा। क्योंकि आखिरी में क्या होता है, जब यहां से जाते हैं, जब शरीर छूटता है, तब गरुड़ पुराण में लिखा है करोड़ों बिच्छुओं के डंक के समान जो पीड़ा होती है ना, वही पीड़ा होती है जब प्राण निकलते हैं। और वो पीड़ा ना हो तो उस पीड़ा से बचने के लिए सत्संग में जाओ, भगवान की कथा सुनो। नहीं मिल रहा है सत्संग तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों के बीच में बैठो, उनसे भी शिक्षा प्राप्त करो। उनसे पूछो कि जो भीतर आपका ज्ञान है ना, वो ज्ञान हमको दीजिए, उससे भी बेड़ा पार हो जाएगा। तो शौनक जी कहते हैं, हे महाभाग सूत जी, सच में आप सर्वज्ञ हैं, आपके भीतर बहुत ज्ञान है, और इस इतिहास को सुन करके मेरा मन आनंद से निमग्न हो गया है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी सुनिए, अब मैं आपके सामने एक गोपनीय इतिहास सुना रहा हूं।